रामनवमी के अवसर पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों को यहां पर व्यक्तिगत रूप से एक पत्र लिखा है। इस लेटर में पीएम मोदी ने सभी उम्मीदवारों को जीत का विश्वास दिलाया है और पीएम ने लिखा है कि आप सभी जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचे। हमें मिलने वाला एक एक वोट यहाँ पर मजबूत सरकार की ओर बढ़ता कदम होगा। पीएम ने आगे लिखा है कि एक टीम के रूप में हम यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और क्षेत्र के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये लेटर भाजपा द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र में हर किसी तक पीएम का संदेश पहुंचाने की कवायद का हिस्सा है। पीएम की चिट्ठी में क्या है, अब ये बड़ा सवाल है। आखिरकार पीएम की चिट्ठी में क्या लिखा गया? पहले कुछ यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ पॉइंट्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी में क्या लिखा। जीएफएक्स के जरिए आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री की चिट्ठी में क्या। पीएम मोदी ने पहले चरण में बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी। पीएम ने सभी उम्मीदवारों को विश्वास दिलाया है जीत का। आप सभी जनता को आशीर्वाद से संसद पहुंचेंगे, पीएम ने कहा और लिखा कि एक एक वोट मजबूत सरकार की ओर बढ़ता कदम होगा। पीएम ने लिखा, मैं आपको चुनाव में आपकी जीत के लिए शुभकामनाएं भेजता हूं। ये मोदी की गारंटी है। हम 2047 के लिए 24 घंटे सातों दिन काम करेंगे। लेटर के आखिर में पीएम ने वोटर से भी अपील की है। कहा है कि जनता गर्मी बढ़ने से पहले सुबह तड़के जल्दी उठकर वोट डाले। अन्नामलाई को भेजे लेटर में क्या लिखा वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि आपने नौकरी छोड़कर जन सेवा चुनी है, इसकी हमें खुशी है। और इसी के साथ ही कोयम्बटूर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कुपुस्वामी अन्नामलाई को भेजे लेटर में पीएम लिखते हैं कि रामनवमी के शुभ अवसर पर आपको लिखते हुए खुशी हो रही है। मैं आपको अच्छी सरकार और अच्छी नौकरी छोड़ने के लिए, सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होने के आपके निर्णय पर आपको बधाई देता हूं। आप तमिलनाडु में भाजपा की जमीनी स्तर पर उपस्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपने कानून और प्रवर्तन, शासन और युवा सशक्तिकरण सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर देने में यहाँ पर वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नामलाई को यहाँ पर चिट्ठी लिखी है। जनता के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है कि आप संसद तक पहुंचेंगे। आप जैसी टीम के सदस्य मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। पीएम ने आगे लिखा कि इस लेटर के माध्यम से मैं आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। लोग कांग्रेस में 5-6 दशकों के शासन से जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं उन्हें याद होगा कि पिछले 10 सालों में समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसमें से कई परिस्थितियां और परेशानियां उनकी दूर हुई है। फिर भी अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए हमारे मिशन में ये चुनाव यहां पर निर्णायक होगा। पीएम ने लिखा कि ये चुनाव वर्तमान में उज्जवल भविष्य से जोड़ने का इसी तरह का एक लेटर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल बलूनी को भी लिखा है। उसमें पीएम ने लिखा है कि ये चुनाव हमारे वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का एक अवसर है। देखिए, अन्नामलाई को जो चिट्ठी लिखी गई थी वो इंग्लिश में लिखी गई थी और जो अब लेटर हम पढ़कर आपको सुनाने वाले हैं ये लेटर हिंदी में लिखा गया है। भाजपा को मिलने वाला प्रत्येक वोट एक स्थिर सरकार बनाने की दिशा में जाएगा और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की हमारी यात्रा को गति प्रदान करेगा। इस महत्वपूर्ण समय में मैं आपसे और अन्य सभी कार्यकर्ताओं से चुनाव अभियान के आखिरी कुछ घंटों का पूरा सहयोग करने का भी आग्रह करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं आपसे अपने और अपने साथ आसपास के अन्य लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने का भी अनुरोध करता हूं। लेटर के आखिर में वोटर से भी यहां पर वोट करने की अपील प्रधानमंत्री ने की है। लेटर के आखिर में पीएम ने वोटर से अपील करते हुए कहा है कि जनता गर्मी बढ़ने से पहले सुबह जल्दी वोट डाले और इसी के साथ ही भाजपा उम्मीदवार के रूप में मैं आपसे प्रत्येक मतदान को अपना आश्वासन देने का आग्रह करता हूं कि मेरे समय का हर पल मेरे साथी नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है। पीएम ने लिखा
कि मैं आपको चुनाव में आपकी जीत के लिए शुभकामनाएं भेजता हूं। ये मोदी की गारंटी है। हम 2047 के लिए 24 घंटे सातों दिन काम करेंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है और 21 राज्यों की 120 सीटों पर मतदान होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट पेज में शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को 21 राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा में 40, डीएमके ने 24 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें मिली थी और चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के पहले फेज में कुछ 1625 कैंडिडेट मैदान में हैं। इसमें से 1491 पुरुष और 134 महिलाएं उम्मीदवार शामिल हैं और इसमें महिलाएं केवल 8 ही है। अब देखना होगा कि ये चुनाव कितने रोचक रहते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की ये चिट्ठी जनता के दिलो दिमाग पर कितना असर डालती है।